Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 7th of September and the time duration is around 2:07 p.m. in the afternoon. So today I'm going to discuss information regarding the additional services और अगर आप एक बार VFS में अपॉइंटमेंट बुक करने जाते हैं तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान देना होगा और अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन सी एडिशनल सर्विस आप ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपको हल्का फ़ायदा हो जाता है, आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और अदर थिंग है कि जैसे आप एक बार अगर मैं सारी इसमें इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा, अगर आप अपना पासपोर्ट अपना डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं तो उसके बाद कुरियर फैसिलिटी आपको ऑप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा इसके बाद। सो दैट इज़ गोना हेल्प यू इन लॉन्ग रन। और जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आपको स्मूथली आपका पासपोर्ट आप पे कुरियर सर्विस के थ्रू पहुँच जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अभी आपने अपॉइंटमेंट वगैरह कल चेक ही किया होगा और कल तो मेरे को लगता नहीं नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ ओपन हुआ, क्योंकि कल मैं भी चेक नहीं कर पाया था और इसके अलावा किसी ने अपडेट वगैरह यहाँ पे शेयर नहीं किया था। अगर किसी को मिल गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, अदरवाइज़ आज का आप लोगों ने चेक ही किया होगा। आज मैं अभी लॉगिन करके देख रहा हूँ और मैंने अभी कुछ अपडेट मेरे को पता है नहीं। अगर ओपन हुआ होता तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर ही देते लोग। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कभी स्लॉट्स वगैरह ओपन होते तो यहाँ पे लोग शेयर कर ही देते हैं। और अगर आप 11 से अभी तक का देख रहे हैं स्लॉट्स ओपन नहीं हो तो कीप ऑन चेकिंग, और कल का दिन फिर और बच जाता है। अगर आप कल चेक करते हैं, कल अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ओपन होते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो अदर सिनेरियो ये होता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, फिर नेक्स्ट वीक आपके 3 दिन रहते हैं। बट द थिंग इज फिर सेम प्रोसेस फॉलो होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आप चेक कर सकते हैं पूरा जो एसओपी के अकॉर्डिंग ये लोग बोलते हैं। और देखें मैनुअली प्रोसेस ऐसे ही रहता है, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और कभी मिल गया तो किस्मत ही रहती है आपकी, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल ही होता है मैनुअली बुक करना। इसके अलावा अगर नेशनल स्टडीज़ का अगर देखें तो कल स्लॉट्स ओपन होते हैं न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए। न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए स्लॉट्स ओपन हुए थे। अगर आज चेक करें, अगर स्लॉट्स अगर आप कोई नेशनल स्टडीज़ के अंदर देख रहा है, दे कैन चेक द इन्फॉर्मेशन इन VFS वेबसाइट। और स्लॉट्स तो खैर नेशनल स्टडीज़ वाले में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। द ओनली थिंग अगर इसमें कैटेगराइजेशन बोलूँ जिसमें इशू आता है तो दैट इज़ नेशनल एम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप किसी भी अदर कैटेगराइजेशन के लिए देखते हैं तो मिल जाता है, कोई इतना दिक्कत नहीं होता। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द एंटायर 1 वीक और 1 मंथ आपको ईजिली इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर मिल जाएगा। नेशनल डिपेंडेंट आपको इजीली मिल जाता है, नेशनल अदर में आपको मिल जाएगा। अगर नेशनल डिपेंडेंट कैटेगराइजेशन भी होता है, परसों किसी ने मेरे को पूछा था सर नेशनल अदर कैटेगराइजेशन किस लिए होता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि सर नेशनल अदर में अपना नेशनल एम्प्लॉयमेंट वाला बुक कर सकते हैं। नो, यू कांट बुक। सो यू कांट बुक इन नेशनल अदर। अगर आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट नेशनल वर्क वीज़ा है तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन है नेशनल वर्क वीज़ा के लिए। और नेशनल जो अदर कैटेगराइजेशन है वो किसके लिए आपको बताता हूँ। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन जा रहा है, जैसे आपको पोलैंड में अगर आप किसी गेम के लिए जा रहे हैं, कुछ गेम वगैरह हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है। इसके अलावा अगर कोई सॉरी गाइज, तो इसके अलावा अगर आपको बोलूँ, अगर जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जा रहा, जैसे कोई पंडित जाता है वहाँ शादी आदि कराने के लिए, या इसके अलावा कोई चर्च के कुछ प्रोग्राम के लिए कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जा रहा तो नेशनल अदर के अंदर आता है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा तो इट ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर नेशनल अदर्स। तो ये कैटेगराइजेशन ऐसा पूरा फिल होता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म लर्निंग के लिए प्रोग्राम के लिए जा रहा तो उसके अंदर बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, उसके अंदर भी आप नेशनल अदर के अंदर जाते हैं। तो आप अगर एक कैटेगराइजेशन देखें तो पूरा लेंदी प्रोसेस है, आपको दोबारा मैं बता दूंगा। अदरवाइज आप जैसे मेरा चैनल ओपन होता है तो उसमें मैंने सारे कैटेगराइजेशन डिस्क्राइब करा है इनिशियल। अगर आप जैसे चैनल ओपन करेंगे तो उसमें एक वीडियो मैंने पिन करी है, उसमें सारे जो भी कैटेगराइजेशन है, किस कैटेगरी के अंदर किस डोमेन के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट। अगर आपको सारे कैटेगराइजेशन का इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना है, यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एज वेल। और इसके अलावा जो आज की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइक यू कैन सी राइट है। अगर आप देखें यहाँ पे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लें। प्रीमियम लॉन्च का जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जाते हैं, अगर आप प्रीमियम लॉन्च लेते हैं तो उसमें आपका एक फ़ायदा ऐसा होता है कि एक आपको रिप्रेजेंटेटिव अलाइन कर देते हैं जो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका चेक कर देता है। और अगर आप वहाँ पे देखें तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आपको हेल्प आउट कर देंगे डॉक्यूमेंट अपना पूरा अरेंज करने में। प्रीमियम सर्विस अगर लेते हैं तो आप, दैट इज़ वो यहाँ जिन इन लोगों ने प्रीमियम लॉन्च मेंशन करके दे रखा है, दैट इज़ वो 3880 रुपीज़। और इसके अलावा बेवरेजेस वगैरह आपको सर्व करते हैं वो लोग इसमें। और इसके अलावा आपका एक, जैसे मैंने बताया, एक डेडिकेटेड टीम मेंबर होता है जो आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करता है। अगर उसमें आपको लगता है कुछ गलती वगैरह है तो आपको बता देगा, ये आपको चेंज करने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वहाँ से फ़ोटो कॉपी निकालना चाहते हैं तो 10 फ़ोटो कॉपी तक आप निकाल सकते हैं।
और इन लोगों ने ऐसा मेंशन करके दे रखा है जैसे प्रीमियम लॉन्च में कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी फास्टर प्रोसेस हो जाएगी, और इसके अलावा द अदर थिंग इज़ कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये खाली ऐसा है कि एक एडिशनल सर्विस है, अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव अलाइन कर देते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट अरेंज करके आपको दे देता है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप SMS सर्विस लेते हैं, SMS सर्विस के चार्जेस जो हैं 353 रुपीज़। अगर आप SMS सर्विस लेते हैं तो फिर आपका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आते रहता है कि आपका फाइल कहाँ तक पहुँच गया, क्या सिनेरियो है, रिजल्ट आ गया नहीं आया। तो आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको अपडेट मिलते रहता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 353 रुपीज़ का इसका चार्ज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुरियर सर्विस है, अगर आप ऑप्ट करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर क्योंकि आप एक बार अगर सबमिशन कर देते हैं फिर दोबारा आपको अपना डॉक्यूमेंट वहाँ से जो पासपोर्ट आपको कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। अगर आप कुरियर सर्विस ऑप्ट करते हैं तो आपके जो भी एड्रेस आप मेंशन करते हैं उसमें आ जाता है। द अमाउंट इज़ नॉट टू मच, दैट इज़ 617 रुपीज़। अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो दैट इज़ गुड। अगर आप दिल्ली के अंदर ही रहते हैं तो दिल्ली के अंदर भी आप अपना वहाँ जाएंगे तो 600-700 रुपये आपके लग ही जाते हैं, अगर आप कैब करके जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं और किसी और सिटी से हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुरियर सर्विस ही ऑप्ट करें आप, क्योंकि दोबारा दिल्ली जाना मेरे को लगता नहीं है कि वर्थ रहेगा। जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन है, अगर ज़्यादा दूर अगर आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपका 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर आपका फॉल करता है VFS सेंटर, देन यू कैन ईजिली गो देयर। और आप सेम सिटी में रहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द कुरियर सर्विस जिसमें आपके घर पे ही आ जाता हो। अदरवाइज लॉन्ग कहीं और स्टे कर रहे हैं तो फिर मेरे को लगता नहीं वर्थ है वहाँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना। और ये सारी चीज़ें इंटाली आप पे डिपेंड करता है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छा लगे करें, ना लगे तो ना करें। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। और इसके अलावा जो फॉर्म फिलिंग वाला होता है, फॉर्म फिलिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, दैट इज़ फॉर 2292 रुपीज़, 2292 रुपये इन लोगों ने बोला है। तो मेरे को लगता है कि अगर जो भी आपका, अगर आप किसी से अपना फाइल कराते हैं तो आपका पूरा, जैसे मेरे को लगता नहीं है कि अगर कोई अगर इंडिविजुअली खुद करता है तो कर सकता है। अदरवाइज़ कोई अपनी फ़ाइल किसी से बनवा रहा है तो वो सारा अपना फॉर्म फिल, एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, चेकलिस्ट आपकी लगा के देता है, डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करके देता है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वही करता है। और ऐसा होता है कि अगर आप किसी से फाइलिंग कर रहे हैं तो फिर आप प्रीमियम लॉन्च और फॉर्म फिलिंग दो चीज़ को रहने दें। आप दो सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ SMS जिसमें आपको नोटिफिकेशन आपके उसमें आते रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुरियर सर्विस जिसमें आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस वर्क करता है। अगर मेरे से आप सजेशन वगैरह लोगे तो आई विल से गो फॉर द SMS एंड कुरियर सर्विस। SMS सर्विस का ये फ़ायदा होगा, आप पे नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप आते रहता है। और दूसरा आपका कुरियर सर्विस है जिसमें आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप किसी से फाइल करा रहे हैं तो फिर ये दो वर्थ नहीं रहते, प्रीमियम लॉन्च और फॉर्म फिलिंग। अगर आप 10-15 हज़ार किसी को देते हैं फाइल अपनी पूरी प्रिपरेशन कराने के लिए तो सारा करके देता है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। और इसके अलावा आपको बताता हूँ जो लास्ट ऑप्शन है आपका, ट्रैक एंड अपील योर एप्लीकेशन। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, फाइन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आप जैसे एक बार आपका सबमिशन हो जाता है, सबमिशन होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। एक आपको रिसिप्ट मिलती है जिसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है, उसके बेसिस पर आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। VFS का अपना होम पेज ओपन करें, VFS पोलैंड की वेबसाइट आपको ओपन करनी होगी। सो दिस इज़ द इंटरफेस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। जो भी आपका एम्बेसी वगैरह डिसीजन आपका लेती है आपके बिहाफ में, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आ जाता है जो आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है सो यू कैन ट्रैक इट फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको अपना रेफरेंस नंबर वगैरह पुट ऑन करना पड़ता है यहाँ पे। देन यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन, आपका क्या सिनेरियो अभी चल रहा, कौन सी स्टेज पे एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेफरेंस नंबर के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका फॉर्मेट है और उसके नीचे आप चेक करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है। और इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है कि जो भी इनकी साइट है किस किस में सपोर्ट करती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 9, अबव मोजिला, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा मिनी। तो ये सारे ब्राउज़र सपोर्टेड हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आप देखें रेफरेंस नंबर आपको पुट ऑन करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड आपको मेंशन करता है। सबमिट करेंगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अभी क्या आपका सिनेरियो है। और इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आप यहाँ से ट्रैक नहीं कर सकते देन गो फॉर द SMS सर्विस जिसमें आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। और अपील का इन लोगों ने बता रहा है, अपील का प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे आप एक बार अपना सबमिशन करते हैं उसके बाद रिजेक्शन आ जाता है, 14 डेज़ के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वहाँ दोबारा एम्बेसी में जाके।
अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजेक्शन लेटर आपको लेने के जाना पड़ेगा और उसके बाद री-अपील लेटर में आपका एक ईमेल आता है, कंपनी आपको बना के देती है, जिसमें आपका वो लोग मेंशन करके देते हैं कि जो आपका इंटेंशन है, दैट इज़ गुड। वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क परमिट यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री एंड आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप कहीं और इलीगली माइग्रेट करेंगे वहाँ से। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बना के देते हैं। इसके अलावा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, आप प्रॉपर्टी के कागज़ लगा सकते हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बिजनेस वगैरह रन करते हैं तो देन यू कैन मेंशन दैट, और एफिडेविट आप लगाते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जो अपडेट करने होते हैं, जैसे आप डमी टिकट नया लगाना पड़ता है आपको क्योंकि डेट चेंज होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस आपको न्यू परचेज करना पड़ता है। इंश्योरेंस में क्योंकि आपका ऐसा होता है कि 14-15 क्योंकि थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, जो भी आप अपना इंश्योरेंस बना के देते हैं वो भी आपको एक न्यू परचेज करना पड़ेगा। इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि डेट आपकी मैच नहीं कर पाती, तो इस चीज़ का आपको कॉन्फर्मेशन लेना पड़ता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि डमी टिकट में आपको चेंज करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस का आप एक बार उनसे चेक करके बता लें। इफ़ दे से दैट इट विल वर्क तो आप पुराना वाला लगा सकते हैं, अदरवाइज एक बार वीएफएस में कॉल करके आप पता कर लें। अगर डेट में आपका ज़्यादा इशू नहीं आ रहा, चेंजेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देन यू कैन आस्क देम कि अगर हम सेम इंश्योरेंस शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनसे एक बार चेक कर लें, तो आपको वीएफएस कस्टमर केयर में आपको बता देंगे। अगर जो भी मैं जैसे आपको बताता हूँ, जिसमें भी आपका सारा इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इंश्योरेंस होता है थोड़ा महंगा आपको मिलता है, तो इस चीज़ में ऐसा होता है कि एक बार उनसे कंफर्म कर लें कि हम पुराना लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, न्यू परचेज़ करना पड़ेगा, दे कैन हेल्प यू आउट विद दैट। और क्योंकि इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है 10 से 12 हज़ार रुपये का आपका आता है, इसमें आप कॉन्फर्मेशन एक बार उनसे ले लें, वो आपको बता देंगे कि न्यू इंश्योरेंस इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। और जितने भी कैंडिडेट्स को देख रहे हैं एक बार उनसे कॉन्फर्मेशन लें इंश्योरेंस के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है कि री-अपील अगर आप करते हैं तो री-अपील का भी कोई फ़ायदा है नहीं, रिजेक्शन आ ही रहे हैं और रिजेक्शन सिनेरियो बहुत बुरा है अभी के टाइम पे। तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। और सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर इसके अलावा कुछ अपडेट आता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।